हाँ, द रोड पेमेंट्स which have very little flexural strength and are flexible in their structural behavior under the wheel load is called flexible payments। मतलब ऐसी रोड पेमेंट जो फ्लेक्सिबल हो, जिनका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कैसी हो, बहुत कम हो। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मतलब आप ये कह सकते हो बेंडिंग है वो इजिली हो जाए, ऐसी रोड पेमेंट जो बेंडिंग को रजिस्ट ना कर पाए, मतलब जिसमें बेंडिंग इजिली हो जाए। यहाँ पर बेंडिंग ऐसा तो है नहीं ये हवा में है, वैसे इसके नीचे तो और भी लेयर्स हैं, सब ग्रेड पर रेस्ट कर रही है ये। तो कहने का मतलब जिसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, जिसकी बेंडिंग बहुत कम हो, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जिसकी कम हो, उन पेमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। द रोड पेमेंट विच हैव वेरी लिटल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होगी, लचीलेपन की स्ट्रेंथ, जिसकी बहुत कम लचीला, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो, आसानी से उसमें लचीलापन आ जाए। ठीक है, तो ऐसी रोड पेमेंट को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सुरल पेमेंट। और वो जो लचीलापन आएगा, जो उसका फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कौन चेक करेगा, किसकी वजह से आ रहा है वो ड्यू टू व्हील लोड। ठीक है, तो ऐसी पेमेंट जिसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ बहुत कम हो, फ्लेक्सिबल नेचर हो, फ्लेक्सिबल होगा तो उसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, फ्लेक्सिबल कोई भी मटेरियल या कोई भी चीज तभी होगी जब उसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ कम होगी। अगर उसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो फ्लेक्सिबल लचीली नहीं होगी या कम होगी। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत कम इसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल किसके अंडर है, अंडर व्हील लोड। तो ऐसी पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। आगे क्या कह रहा है देखते हैं, आगे कह रहा है, अरे भाई 7 मिनट हो गए अभी भी आए जा रहे हैं बच्चे। बिकॉज ऑफ लो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ऑफ दीज पेमेंट, क्योंकि इनकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, एनी सेटलमेंट और डिफॉर्मेशन ऑफ लोअर लेयर इज रिफ्लेक्टेड ऑन द टॉप सरफेस लेयर एज शोन इन फिगर। ये कह रहा है क्योंकि इनकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो अगर इसका सब ग्रेड आपका फेल होता है या सब ग्रेड में कोई सेटलमेंट आती है, तो वो क्या करेगा, वो सेटलमेंट आपकी कहां पर रिफ्लेक्ट होगी, जो टॉप सरफेस है। मतलब अब एग्जांपल आप समझ लो, जैसे ये है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पेज हैं। अब ये जो पेज है इसके, वो अलग अलग आप क्या मान सकते हो, जो रोड पेमेंट है उसकी लेयर है। जैसे मैं यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि जो आपकी रोड पेमेंट है वो अलग अलग लेयर के मिलने से बनती है, तो ये भी सपोज करो रोड पेमेंट है, तो ये फ्लेक्सिबल है, तो उसका क्या एग्जांपल है, क्या बताया, इस लाइन का क्या मतलब है, सबसे नीचे क्या होगी, सब ग्रेड होगी, मतलब जो सोयल वाली लेयर है, ये जो मिट्टी वाली लेयर है, कह रहा है कि अगर इसमें सबसे नीचे वाली लेयर में कोई सेटलमेंट आती है, जो मिट्टी है वो सेटल कर गई नीचे से, ये देखो मैं इसको बेंड कर रहा हूँ, अगर ये सेटल कर गई तो जो इसके ऊपर वाली लेयर है वो भी क्या हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। मतलब सब ग्रेड की सेटलमेंट रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ट्रांसफर कह सकते हो आप, ट्रांसफर हो रही है, या यूं कह सकते हो जो सब ग्रेड की लेयर का सेटलमेंट हुआ है उसका इफेक्ट कहां पर जाएगा, टॉप सरफेस तक जाएगा। अगर नीचे की मिट्टी नीचे बैठ गई, सेटल होगी, तो आपकी रोड पूरी बैठ जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन का यही मतलब था, बिकॉज ऑफ लो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ, क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ बहुत कम है। ऐसा तो नहीं होगा भी नीचे वाली लेयर तो आपकी सेटल हो जाए और जो ऊपर वाली लेयर है वो एज इट इज ऐसी की ऐसी रहे, ऐसा नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ बहुत कम है। अगर इसके नीचे सपोर्ट नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगी, नीचे दब जाएगी, इस तरह से सेटलमेंट हो जाएगा इसका भी। ठीक है, लेकिन जो रिजिड है आपकी, रिजिड पेमेंट है, उसमें क्या होगा, जो ये टॉप सरफेस है ये कंक्रीट की बनी हुई है, इसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। अगर नीचे से थोड़ी बहुत सेटलमेंट होगी तो ये ऊपर वाली लेयर एज इट इज रहेगी, बहुत कम इस पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ये बहुत कम इस तरह से सेटल होगी। चाहे नीचे वाली लेयर थोड़ी बहुत सेटल हो जाए, लेकिन अगर रिजिड पेमेंट आपकी, तो टॉप सरफेस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। उसका उल्टा है फ्लेक्सिबल में, अगर बॉटम लेयर आपकी सेटल हो रही है तो उसका इफेक्ट आएगा टॉप सरफेस तक जाएगा। तो इस लाइन का ये मतलब था, बिकॉज ऑफ लो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ऑफ दिस पेमेंट, एनी सेटलमेंट और डिफॉर्मेशन ऑफ लोअर लेयर इज रिफ्लेक्टेड ऑन द टॉप सरफेस लेयर। ये जो हर्षमान है अपना रोल नंबर लिखे, अपने नाम के साथ रोल नंबर लिखे, हर्षमान।
हर्षमान, रोल नंबर लिखिए अपने नाम के साथ। ठीक है, तो ये थी फ्लेक्सिबल पेमेंट। देखो डायग्राम में दिखाया भी गया है, ये यहाँ पर जो आपकी लेयर है, जो पेमेंट है, वो इस तरह से क्या हो रही है, उसकी सेटलमेंट हो रही है। क्यों सेटलमेंट हो रही है? क्योंकि वो किस टाइप की पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है, और उसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ बहुत कम है। अगर उसकी सबग्रेड, अगर उसका जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट कौन है उसकी, जो नीचे वाली सबग्रेड है, अगर उसमें सेटलमेंट आएगी तो टॉप सरफेस में भी सेटलमेंट आएगी। आगे देखते हैं इसके क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। हाँ, तो क्या कह रहा है, एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स आर अर्दन रोड, जो मिट्टी की सड़कें बनी होती हैं, वो आपका एग्जांपल है फ्लेक्सिबल पेमेंट का, वो भी फ्लेक्सिबल का पेमेंट का एग्जांपल है। उसमें भी क्या है, जो आपकी अर्दन रोड है वो सारी की सारी मिट्टी से बनी हुई है, थोड़ी होती है उसमें ग्रेवल्स वगैरह होंगे, तो अगर वो नीचे से सेटल होती है तो वो सारी की सारी सेटल हो जाएगी। देखोगा आपने, जो कच्ची सड़कें होती हैं उनमें क्या होते हैं, जो डिफेक्ट्स होते हैं, उस तरह से लंबी लाइनें लगी होती हैं, जहां पर व्हीकल चल रहे होते हैं, वही हिस्सा, टायर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, डाउन पड़ जाता है। अटेंड तो लिखी जा रही है। अरे कौन है ये, आवाज कम करो अपनी, म्यूट हो जाओ। पारस, अपने नाम के साथ रोल नंबर लिखिए, पारस वर्मा। हाँ, तो एक एग्जांपल था अर्दन रोड, दूसरा है ग्रेवल एंड मोरम्स रोड। ग्रेवल की जो बनी होगी, मोरम की जो बनी होगी, सॉफ्ट ब्रिक्स की जो बनी होंगी। वाटर बाउंड मैकेडम, आपका वाटर बाउंड मैकेडम मैंने बताया हुआ है, जहां पर जो बाउंड है, जो आपका बाइंडिंग है, वो कौन बनाए, वाटर बनाए, किसके साथ, एग्रीगेट के साथ और सोइल के साथ। आपको मैंने पिक्चर भी दिखाई हुई है वाटर बाउंड मैकेडम की, WBM, ये देखिए। तो ये यहाँ पर वाटर बॉन्ड मैकेडम हो रखा है, इसमें क्या सोइल दिख रही है आपको, कुछ एग्रीगेट दिख रहे हैं, तो ये भी आपका एग्जांपल हो सकता है फ्लेक्सिबल पेमेंट का। इसमें क्या होगा, जैसे ही बॉटम सरफेस आपकी सेटल हुई, इसमें भी आपको डिफेक्ट आने दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये होता है वाटर बॉन्ड मैकेडम। ऑल बिटुमिनस और ब्लैक टॉप रोड, जो भी आपकी बिटुमन की रोड बनती है, या आप बोल सकते हो जो ब्लैक टॉप रोड होती है, वो सारी की सारी आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है। ठीक है, तो ये था फ्लेक्सिबल पेमेंट, आपकी बिटुमन की बनेगी, जो ब्लैक टॉप ऊपर से काली दिखाई देती है, आम सड़कें जो हमारी बनी होती है, वो सारी की सारी आपकी कैसी सरफेस, कैसी रोड है, फ्लेक्सिबल रोड है, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स है। ठीक है, जो भी ऊपर से ब्लैक दिखाई दे रही है आपको, रोड पे जाते हो आप, तारकोल की बोलते हो आम भाषा में आप, तो जो तारकोल की सड़कें बनी होती हैं, बिटुमन की जो बनी होती है, वो सारी की सारी फ्लेक्सिबल है। आप देखोगे उसमें क्या डिप्रेशन दिखाई देते हैं, ठीक है, क्रैक्स आ जाते हैं, वो क्यों आए, क्योंकि उनकी जो सबग्रेड है उसका सेटलमेंट हो गया। ठीक है, उसका क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। अगर इवन सेटलमेंट होगा तो इस तरह से दिखाई देगा आपको, अगर अनइवन देखा तो उसमें आपको क्रैक भी दिख सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं रिजिड पेमेंट, दूसरे टाइप की है रिजिड पेमेंट। ये किसकी बनेगी, सीमेंट कंक्रीट की, सीमेंट कंक्रीट की। जैसे आप अपने घरों पे रूफ स्लैब होती है ना, जो छत की छत होती है, उसको स्लैब बोलते हैं, हम रूफ बोलते हैं, जब उसकी कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें हम किसका मिक्सचर डालते हैं, सीमेंट कंक्रीट का, देखोगा आपने। तो वही सीमेंट के कंक्रीट से हमारी सड़कें भी बनती है, आपने देखी होगी, आपकी आपके गली मोहल्ले की भी सड़कें बन जाती है। ठीक है, और एक्सप्रेस वे आपके सीमेंट कंक्रीट के आजकल बनने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक सुपीरियर टाइप की रोड होती है आपकी फ्लेक्सिबल, सॉरी रिजिड पेमेंट। इन दोनों में अगर आप पूछो कि सुपीरियर कौन है, बढ़िया ज्यादा कौन है, तो इन दोनों में ज्यादा अच्छी, ज्यादा सुपीरियर आपकी रिजिड पेमेंट। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे आगे। और कॉस्टली अगर पूछे आप, इन दोनों में कॉस्टली कौन सी है, कॉस्ट आपकी रिजिड है। इसीलिए आपको ज्यादातर कौन सी दिखाई देती है, आपको फ्लेक्सिबल रोड ज्यादा दिखाई देती है, जो आपकी ब्लैक टाइप होती है, क्योंकि ये थोड़ी कॉस्टली कम है। ज्यादा कौन सी है, छोटा सा एग्जांपल देख लो, जब आपके घर की छत डलती है, स्लैब डलती है, तो अगर आपने घर की स्लैब डाली तो उसी में आ जाता है, सिर्फ आपके घर के ऊपर है जो आपने स्लैब डाली, उसमें कम से कम है ये। और आप सोचो अगर पूरी की पूरी रोड बनानी हो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो उसमें एक टाइप का क्या हो रहा है, स्लैब ही तो डल रही है ये, जैसे आपकी घर की छत की स्लैब होती है, उसी टाइप की ये स्लैब होती है। तो 200, 250, 500 किलोमीटर की अगर आपको ये वाली सड़क बनानी हो जाए तो कितनी कॉस्टली पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर ये रोड कम दिखाई देती है,
ज्यादातर हमारे पास यही दिखाई देती है। इसकी एडवांटेज बहुत ज्यादा है रिजिड की, आगे पढ़ेंगे हम। जो एक्सप्रेस वे होते हैं वहां पर हम रिजिड ही यूज करते हैं ज्यादातर, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है आपकी वो रिजिड की बहुत कम है। आपको बहुत कम क्रैक्स वगैरह दिखाई देंगे जो सीमेंट कंक्रीट की आपकी रोड बनी होगी। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द पेमेंट विच पोजेस हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, जिसमें हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो, मतलब जिसकी बेंडिंग कम होती हो, उन रोड को हम क्या बोल लेंगे? रिजिड पेमेंट बोल लेंगे। द पेमेंट विच पोजेस हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ये चीज ध्यान रखना। हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? उसकी बेंडिंग कम होगी, उसकी सेटलमेंट कम होगी। ठीक है, अगर ये आपकी रोड लेयर है तो इसमें अगर हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है तो ये क्या नहीं होगी? बैंड नहीं होगी। इस तरह से, किस तरह से दिखाऊं? इस तरह से, ये अगर रोड आपकी, तो इस तरह से ये बैंड नहीं होगी। और जो आपकी फ्लेक्सिबल होगी उसमें क्या होगा? जो नीचे की लेयर अगर वो मुड़ गई तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? इस तरह से बैंड हो जाएगी। तो हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? कि वो इस तरह से, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, उसमें इस तरह से बेंडिंग कम होगी। तो ये जो आपकी रिजिड टाइप की पेमेंट होती है, इनमें हाई फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होती है, मतलब बेंडिंग के अगेंस्ट जो स्ट्रेंथ होती है उसको बोलते हैं हाई फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ। एंड प्रोवाइडेड ग्रेट रेजिस्टेंट and provide great resistance to deformation under the wheel load are known as rigid payments. Any change occurring in the shape of subgrade is not reflected by the surface of these payment. जैसे कि अभी बताया था मैंने कि अगर सबग्रेड में कोई चेंज आ रहा है आपका, अगर सबग्रेड, ये दिखाओ, देखो आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो आपकी ये जो सबग्रेड थी, सबसे नीचे वाली लेयर थी, वो सेटल कर गई, थोड़ा वो बैठ गई। लेकिन जो आपकी ये ऊपर आपने अभी स्लैब डाल ली है सीमेंट कंक्रीट की, जो सीमेंट कंक्रीट, ये क्या है? सीमेंट कंक्रीट की स्लैब डाल ली है आपने, तो इसकी हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है। एक टाइप से बीम होता है ना जैसा, वो आप एग्जांपल अभी सोच सकते हो। तो अगर उसके नीचे से, बीम के नीचे से हम बीम डाल दिया, उसके नीचे अगर हम, पहले क्या थी? सोइल थी, अगर वो सोइल भी हटा दे तो आपका बीम सीधा का सीधा रहेगा। ठीक है, तो उसी टाइप का एग्जांपल आप समझ सकते हो, क्योंकि ये सीमेंट कंक्रीट की बनाई है। तो अगर उसके जो सब ग्रेड है, जो मिट्टी है नीचे, अगर उसमें कोई सेटलमेंट होती है, डिप्रेशन बनता है कोई, ठीक है, ड्यू टू, अगर आपने कॉम्पैक्शन अच्छे से ना की हो, उसकी कंसोलिडेशन हो गई हो, तो उन वजह से अगर सेटलमेंट हो रही है, या कोई और वजह भी हो सकती है, तो आपकी जो रिजिड स्लैब है, रोड स्लैब जो सीमेंट कंक्रीट की बनी है, वो आप उसमें क्या नहीं दिखाई देगा? आपको कोई भी डिफॉर्मेशन या सेटलमेंट दिखाई नहीं देगी। वही यहाँ पर बताया, एनी चेंज अकरिंग इन द शेप ऑफ सबग्रेड, अगर आपके सबग्रेड की शेप में कोई चेंज आता है तो इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ द दीज पेमेंट, तो वो चेंज आपका इस पेमेंट की सरफेस पर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है आगे? कह रहा है इन केस ऑफ अ डिप्रेशन ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ सबग्रेड, अगर वहां पर सबग्रेड में कोई डिप्रेशन आ जाती है, ए रिजिड पेमेंट एक्ट एज अ बीम, तो जो आपकी रिजिड पेमेंट है वो एक बीम की तरह काम करती है। एंड रिमेन्स इन इट्स पोजीशन, और अपनी उसी पोजीशन में रहती है, अनलेस बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द पेमेंट्स आर सो ग्रेट एज टू कोज फेलियर। जब तक ये स्ट्रेट पोजीशन में कब तक रहेगी, कब तक बैंड नहीं होगी? जब तक इसके ऊपर आने वाला लोड की वजह से जो स्ट्रेस पैदा हो रही है वो एक्सेस ना हो जाए, मतलब लोड ज्यादा ना आ जाए। जो उसकी स्ट्रेंथ थी, जो आपकी सीमेंट कंक्रीट स्लैब की स्ट्रेंथ थी, उसमें जो लोड आए व्हील के कारण, वो इतना ज्यादा ना आ जाए कि इसको वो क्या कर दे? फेल कर दे। अगर ये फेल होगी तो क्या होगा? ये अपने आप यहाँ से, ये जो आपकी रोड है इस तरह से क्रैक हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से, तो तब तो उसका फेलियर होगा ही। लेकिन जब तक ठीक ठाक लोड आ रहा है, अच्छी खासी अगर स्ट्रेस है, ज्यादा नहीं है, तो ये आपकी कैसे काम करेगी? एज अ बीम काम करेगी। ठीक है, तो ये था आपका रिजिड पेमेंट। बताओ समझ आया कि नहीं आया? बताइए। यस सर सर। ये डिप्रेशन कैसे आएगा सर इसके अंदर? डिप्रेशन का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे जब आपने रोड कंस्ट्रक्शन की, तो सबसे पहले आप सबग्रेड को क्या करते हो? मॉडिफाई करते हो। अगर आपकी जो सोयल है, अगर उसकी बेरिंग कैपेसिटी अच्छी है,
शेयरिंग स्ट्रेंथ अच्छी है तो हमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा उसकी टॉप सरफेस हटा देते हैं और अपनी रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपकी अगर रोड की बेयरिंग कैपेसिटी कम है, शेयरिंग स्ट्रेंथ कम है, वाटर लॉग्ड एरिया है, उन वजह से क्या होगा, हमने जो कॉम्पैक्शन की, एक टाइम पे कॉम्पैक्शन की, वो पूरी नहीं की, मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर हमने वो कॉम्पैक्शन नहीं करी, मतलब जितना वाटर उसको रिक्वायरमेंट था वो वाटर उस पर स्प्रे करके हम कॉम्पैक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अगर हमने इस पे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे सेटल कॉम्पैक्शन उसकी नहीं की, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को अचीव नहीं किया, दूसरा उसकी कंसोलिडेशन धीरे धीरे, अब आपको ये तो पता ही होगा कॉम्पैक्शन क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है। तो अगर आपने कॉम्पैक्शन भी अच्छे से नहीं की, दूसरी वजह चलो ये भी अच्छे से आपने कर दी, आपकी जो सरफेस है, ये जो सबग्रेड है, उसकी कंसोलिडेशन होगी धीरे धीरे, उस कंसोलिडेशन की वजह से जो आपकी नीचे की जो सरफेस है, जो जमीन है, वो बैठ जाएगी। और भी कारण हो सकते हैं, आपका यहाँ पर वाटर था वो ऐड हो गया, गर्मी आई सर्दी आई, ये वाटर यहाँ से निकल गया, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सबग्रेड क्या हो सकता है, सेटल हो सकता है, डिप्रेस हो सकता है। ठीक है, बताओ समझ आया कि नहीं आया? सर डिप्रेशन मिड स्पैन भी आ सकता है, कॉलम पे उस पे सपोर्ट पे नहीं आ सकता इस पे? कहाँ है स्पोर्ट, कहाँ पर है ये स्पोर्ट स्पूट, कुछ नहीं सपोर्ट है, कॉलम कॉलम नहीं है, ये वैसे कहाँ सर है कॉलम? एग्जांपल ले रहा हूँ सर मैं, बीम अगर मान लो हाँ, आप इसको बीम मान लो, तो ये मिड हम्म, स्पैन पे डिप्रेशन आ रहा है इसके अंदर। यार ये तो सिर्फ एग्जांपल दिया आपको, डिप्रेशन ये पूरे में भी हो सकती है, ये पूरा खाली हो गया, हाँ, सारी बैठ गई हाँ नीचे। जी सर, तब वो नीचे नहीं हाँ बैठेगी तो तब भी? बैठ जाएगी फिर भी, लेकिन कहाँ तक बैठेगी, सपोज करो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, 10 मीटर तक ये पूरी की पूरी बैठ गई, उसके हाँ बाद जी, यहाँ से इस तरह से यहाँ पर नहीं बैठी, फिर यहाँ से बैठ गई, फिर यहाँ से नहीं बैठी, तो ये डिप्रेशन तो कहीं भी हो सकती है, पूरे में हो, आधे में हो, थोड़े में हो, कैसे भी हो सकती है। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मिड में होगी एंड पे होगी, क्योंकि इसका ना तो कोई मिड है ना कोई एंड है, ये तो आपकी कॉन्टिन्यूस रोड है, आपकी कॉन्टिन्यूस है ना इस तरह से, तो उसके नीचे से कहीं से ये बैठ जाएगी, कहीं से नहीं बैठेगी, क्या पता सारी बैठ जाए, इस तरह से हो जाए। ठीक है, तो इसका कोई मिड स्पैन नहीं है, कोई इसकी सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, ये कॉन्टिन्यूस एक ही टाइप की स्लैब है। ठीक है, ठीक है सर। तो आगे पढ़ते हैं, देखो दिखाया भी हुआ है इसमें, ये जो ऊपर वाला डायग्राम था, ये दिखा रहा है ए रिजिड पेमेंट एक्टिंग एज अ बीम ओवर अ डिप्रेशन, यहाँ पर डिप्रेशन होगी थी, लेकिन जो आपका ये रोड स्लैब थी, ये कैसा काम कर रही है, एक बीम के जैसे काम कर रही है, और ये जो डिप्रेशन हुई थी किसकी वजह से हुई थी, ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ सबग्रेड। अब दूसरे वाला डायग्राम क्या कह रहा है, फेलियर, अब यहाँ पर फेलियर नहीं हुआ था, क्योंकि इसके ऊपर आने वाला जो लोड था वो इतना नहीं था कि इसको फेल कर दे, लेकिन सपोज करो बहुत ज्यादा लोड आ गया, ऐसे ऐसे यहाँ पर व्हीकल्स आ गए कि जिसमें ज्यादा सामान है, ज्यादा लोड है, ज्यादा वेट है उसका, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब जो इस पे लोड आ रहा था वो बहुत ज्यादा आ गया, तो ये जो स्लैब थी आपकी, क्योंकि उसके नीचे तो कुछ नहीं है, खाली जगह है, तो वो क्या होगी, उसकी जगह कुछ नहीं है, तो वो जो स्लैब थी वो क्रैक होगी, अब क्रैक होने के बाद वो इस तरह से टूट जाएगी, तो ये उसका अब क्या हो गया, फेलियर हो गया। दोनों डायग्राम में दिखाया गया है कि एक में तो वो फेल नहीं हो रही, रजिस्ट कर रही है उसको, दूसरे में वो फेल हो जाती है। द फेलियर ऑफ अ रिजिड पेमेंट इन केस ऑफ डिप्रेशन ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ सबग्रेड, इसमें फेलियर नहीं है और इसमें उसका फेलियर हो गया। ठीक है, तो ये थी आपकी रिजिड और फ्लेक्सिबल पेमेंट, बताओ समझ आया कि नहीं आया? आगे सर। यस सर। ठीक है, अब तो मैं रिजिड पेमेंट भी दिखा दूं, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको अभी तक रिजिड पेमेंट ना समझ आई हो कि होता क्या है, समझ तो लिया उसने लेकिन इमेज नहीं बनी उसकी। आपके गली मोहल्ले में भी इस टाइप की सड़कें हो सकती हैं, ये देखो, ये पूरी की पूरी किसकी बना रखी है, सीमेंट कंक्रीट की बनाई हुई है, ये आपकी किसकी है, ये फ्लेक्सिबल है, जो ब्लैक टॉप दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये आपकी क्या कैसी दिखाई दे रही है, रिजिड दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये रिजिड है और ये फ्लेक्सिबल है। तो जो सीमेंट कंक्रीट की बनती है, सीमेंट की जो बनती है, कंक्रीट की जो बनती है, तो ऐसी पेमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रिजिड पेमेंट्स। किसी बच्चे को अभी भी इमेज ना बनी हो कि रिजिड कौन सी होती है, फ्लेक्सिबल कौन सी होती है, बताओ।
सर एक बार ये ना देख फॉल्टेड पे वो दिखाना सर, फ्लेक्सिबल और रिजिड की जिसमें फॉल्ट आ रखा हो इमेज, फॉल्ट आ रखा हो मतलब मतलब जिसमें डिप्रेशन हो रखा हो सर। डिप्रेशन आ रखी हो। हाँ जी। देखना पड़ेगा ऐसा कोई डायग्राम मिलेगा कि नहीं। सब ग्रेड का तो शायद ही दिखाई दे, हाँ ये देख सकते हो आप, ये भी दिखाई दे रहा है, देखो ये छोटी पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये देखो ये वाला और ये वाला, यहाँ पर क्या होगा क्योंकि ये फ्लेक्सिबल टाइप की आपकी पेमेंट है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये देखो इसमें डिप्रेशन दिखाई दे रही है, यहाँ से दबा हुआ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से दबा क्यों, ये साइड वाला क्यों नहीं दबा, क्योंकि इसके नीचे की जो सब ग्रेड है, इसके नीचे का जो सब ग्रेड है, सब ग्रेड कहाँ पर होगा, ये देखो ये आपकी सरफेस लेयर है, जो भी आपको यहाँ पर ये ब्लैक वाली दिखाई दे रही है, कौन सी लेयर आपकी, सब सरफेस लेयर है, उसके नीचे आपकी बेस होगी, सब बेस होगी, ठीक है, और सबसे नीचे होगी सब ग्रेड। तो अगर आपकी सब ग्रेड में कोई डिप्रेशन आती है तो वो आपकी, अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो वो आपकी टॉप सरफेस पर भी दिखाई देगी। तो ये इस टाइप की आपको क्या टॉप सरफेस पे डिप्रेशन दिखाई देगी। अब ये बॉटम का नहीं दिखाया, बॉटम का आप एग्जांपल यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, सब ग्रेड उसका थोड़ा सा यहाँ से सेटल हुआ, फिर ये वाली लेयर आपकी थोड़ी और सेटल होगी, और ये वाला जो इसका सेटलमेंट है वो कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर। समझ आया? यस सर। कोई भी डिप्रेशन, अगर ये देखो यहाँ पर क्रैक्स दिख रहे हैं, ये सब हम क्रैक्स वगैरह जो भी डिफेक्ट है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उसमें पढ़ेंगे हम। यहाँ पर ये देखो जो आप कह रहे थे, एक्चुअल पिक्चर नहीं आ रही है हमारे पास, जो टॉप सरफेस है उसी की आ रही है, सब ग्रेड की नहीं। सब ग्रेड की खींच भी कैसे लेंगे यार फोटो, उसकी तो इस तरह से ही बनानी पड़ेगी ना। अगर किसी रोड का सब ग्रेड सेटल हुआ है तो उसकी हम एक्चुअल फोटो कैसे लेंगे, नहीं ले पाएंगे, उसकी तो हमें सिर्फ टॉप सरफेस ही दिखेगी, वो हम इस तरह से बना सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। तो हम थे अभी, हाँ रिजिड पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे इनकी मेरिट और डिसमेरिट, इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। किसकी पढ़ेंगे? फ्लेक्सिबल की पहले। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है, जो काले रंग की दिखाई देती है, ऊपर से ब्लैक टॉप सरफेस है जिनकी, तो उसकी कुछ एडवांटेज होंगी, कुछ मेरिट होंगी, कुछ डिसएडवांटेज होंगी, डीमेरिट्स होंगी। तो नंबर 1, इट्स इनिशियल कॉस्ट इज लो। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट अभी बताया मैंने, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उनकी कॉस्ट कम होती है, इनिशियल कॉस्ट, लेकिन उस पे उनका क्या होता रहता है, डिफॉर्मेशन ज्यादा होती रहती है, वो टूटती ज्यादा रहती है, तो कुल मिलाकर खर्चा ज्यादा उन पे आ जाता है, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट उनकी ज्यादा होती है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट उनकी कम होती है। दूसरी चीज, दीज आर इलास्टिक इन बिहेवियर, बताया हुआ है फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है, दैट इज these can adjust themselves in case differential settlement of the subgrade। थोड़ी बहुत ही अपने आप को थोड़ी बहुत क्या कर लेती हैं, सेटल कर लेती हैं। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिखाया, उसमें डिप्रेशन दिखाई दे रही थी, तो उसने क्या किया, एक टाइप से खुद को एडजस्ट किया ना। लेकिन अगर रिजिड होती तो वो ऐसी की ऐसी रहती, ज्यादा लोड आता तो वो टूट जाती, लेकिन ये टूटी नहीं, इसने एडजस्ट कर लिया, जैसे नीचे डिप्रेशन दिखी उसी तरह से उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। These are suitable for all type of traffic. These can open to traffic after short duration। इसको हम जल्दी से जल्दी, मतलब 2-4 घंटे 5 घंटे में इसको हम ट्रैफिक के लिए खोल सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर नॉट रिक्वायर्ड इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। आपने कहीं नहीं देखा होगा जो आप there are no effect of temperature variation in the flexible पेमेंट। inferior material can be used in lower layer of these payment। जो नीचे की लेयर होती हैं, बेस हो गया, सब बेस हो गया, उनमें आप जो एग्रीगेट वगैरह जो भी मटेरियल यूज करते हो, वो आप इंफीरियर क्वालिटी के थोड़े बहुत यूज कर सकते हो, मतलब जिनकी स्ट्रेंथ कम हो ऐसे।
उसके बाद बताता है डीमेरिट्स। चलो हमने तो एडवांटेज पढ़ ली कि वो सस्ती हैं, इलास्टिक नेचर है उनका, खुद को एडजस्ट कर लेती हैं, किसी भी टाइप के लिए ट्रैफिक के लिए वो सुटेबल है, शॉर्ट इंटरवल में, शॉर्ट ड्यूरेशन में हम उनको ट्रैफिक के लिए खोल सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन जॉइंट की कोई जरूरत नहीं होती, टेम्परेचर का जो ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब डीमेरिट्स, ये तो सारी एडवांटेज थी उसकी, अब डीमेरिट पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? नंबर 1, अंडर एक्सेसिव लोडिंग, अगर ज्यादा लोड आ गया उस पे, दीज पेमेंट फेल शोइंग पोर्ट होल्स, रट्स एंड corrugations ऑन द सरफेस। तो अगर उस पर ज्यादा लोड आ जाएगा, उसकी वजह से पोर्ट होल्स हो जाएंगे, रट्स पड़ जाएंगे और कोरुगेशन पड़ जाएंगे। ये अभी मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यही सारी के सारे डिफेक्ट्स आपके नेक्स्ट चैप्टर में हैं। ठीक है, तो इतना समझना है सिर्फ यहाँ से, ये आपके डिफेक्ट होते हैं। आगे these payments are inferior to concrete road and are less durable। ये तो मैंने बता ही दिया था अभी कि ये जो रोड है आपके, उनकी क्वालिटी कम होती है एज कंपेयर टू कंक्रीट रोड, और कम ड्यूरेबल होंगे। ठीक है, चलेंगे भी कम ये। द लाइफ ऑफ दिस पेमेंट इज स्मॉल एज कंपेयर टू सीमेंट कंक्रीट रोड, ये भी बात सही है, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। देयर मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, यही भी बताया मैंने कि इनमें जो डिफेक्ट है, जो इनका डिफॉर्मेशन है वो ज्यादा होता रहता है, कहीं पर क्रैक आ गया, पोर्ट होल्स बन गए, रट्स बन गए, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, बार बार मेंटेन रखना पड़ता है, तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आती है। लेकिन जो आपकी रिजिड पेमेंट है, जो सीमेंट की बनी होती है, उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है, क्योंकि ना तो उसमें पोर्ट होल्स बनेंगे, ना उसमें क्रैक आएंगे ज्यादा, और ना उसमें रट्स बनेंगे। ए वेरी लिटिल फ्लेक्सिबल, a very smooth flexible payment becomes sleepy and is prone to accident। अगर ज्यादा स्मूथ है आपकी पेमेंट, क्योंकि वो बिटुमन की बनी हुई है, तो अगर वो ज्यादा स्मूथ है तो वो स्लीपी हो जाएगी और उससे एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। WBM रोड्स एंड अर्दन रोड्स क्रिएट डस्ट न्यूसेंस। जो आपकी WBM है, क्योंकि वो पानी से बॉन्ड बना हुआ है, वहां पर वाटर से बॉन्ड बना हुआ है, तो वाटर सूखेगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, डस्ट है वो उड़ेगी। तो जो भी आपकी वाटर बॉन्ड रोड होती हैं या फिर अर्दन रोड होती हैं, वहां पर ज्यादा डस्ट होती है। नाइट विजिबिलिटी ऑफ बिटुमन सरफेस इज वेरी पुअर। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, आप देखना, अगर आपने रूम में काला ब्लैक कलर कर रखा दीवारों पे और लाइट चली गई तो वो और ज्यादा काला हो जाता है, मतलब उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, वो जो कलर है, जो लाइट है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए इसकी विजिबिलिटी कम होती है, क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है, पर्टिकुलरली अंडर वेट वेदर कंडीशन। ठीक है, तो ये उसकी कुछ डीमेरिट्स थी। अब पढ़ते हैं हम, टाइम कितना है पहले ये देखो, 5 मिनट हो जाएगा, चलो। हाँ, अब हम पढ़ते हैं जो रिजिड पेमेंट है आपकी, उसकी मेरिट और डीमेरिट। पहले उसकी एडवांटेज पढ़ लेते हैं। नंबर 1, सुपीरियर होता है ये, एंड कैन टेक एनी ट्रैफिक लोड। ये जो आपकी रोड्स होती हैं, ये सुपीरियर क्वालिटी की होती हैं, कोई भी ट्रैफिक हम इन पर चला सकते हैं। These road are more durable and higher life, longer life। ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज्यादा चलेंगे। द पेमेंट प्रोवाइड अ स्मूथ राइडिंग सरफेस विच इज नॉट स्लीपी। ये सरफेस आपकी स्लीपी नहीं होती, स्मूथ तो होती है लेकिन स्लीपी नहीं होती। मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। डू नॉट डेवलप रट्स एंड डिप्रेशन, बता दिया था मैंने क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो एज ए बीम काम करेगा, जो नीचे की डिप्रेशन है वो ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। द रोड हैव लो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। द रोड हैव टी है ना, वेट, चलो इसको आगे करते हैं, ये अभी छोड़ते हैं इसको। अगर दीज कैन बी लेड ऑन द एनी सबग्रेड, इसको हम किसी भी टाइप के सबग्रेड पर लेड कर सकते हैं, मतलब अगर उसकी थोड़ी बहुत बेरिंग कैपेसिटी कम है, शेयरिंग स्ट्रेंथ कम है, तब भी हम इसको उस सबग्रेड पर प्रोवाइड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दीज रोड आर डस्ट लेस, ये डस्ट लेस होती हैं क्योंकि मिट्टी तो है ही नहीं, वो तो कंक्रीट की बनी हुई है, मिट्टी तो नीचे रहेगी। ठीक है,
अब पढ़ते हैं इसकी डिमेरिट्स, डिसएडवांटेज क्या है। हमने एडवांटेज पढ़ ली सारी, इसकी सुपीरियर होती है, ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा चलेगी, स्लिपी रोड नहीं बनेगी, इससे मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, जो रट्स वगैरह डिप्रेशन वगैरह जनरेट हो जाते हैं वो ऊपर नहीं दिखेंगे हमें, ठीक है। किसी भी टाइप की सबग्रेड के लिए हम इसको डाल सकते हैं, डस्ट लेस होती है, ये सारी एडवांटेज थी। अब कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी, पहली तो हमें पता ही है ज्यादा कॉस्टली है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड इज हाई, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है। थर्मल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन दिस रोड ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, समझने लायक है। टाइम कितना है, चलो बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, थर्मल स्ट्रेसेस हमारी क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। वो होता क्या, देखो समझने के लिए, ये आपकी क्या है, रोड पेमेंट है, सीधी लाइन नहीं लग रही भाई, और कौन से टाइप की है, रिजिड टाइप, मतलब की है सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई है। अब देखो होगा क्या, दोपहर के टाइम, अरे साफ सफेद आ जा कोई, हाँ चलो यहाँ पे बना देते हैं। तो क्या होगा, दोपहर के टाइम क्या होगा, समर में अबाउट 10 PM और 1 PM, उस टाइम ज्यादा गर्मी होती है, तो सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो वो क्या होगा, इसको आप दो लेयर में डिवाइड कर दो, एक टॉप लेयर एक बॉटम लेयर। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो ये टॉप लेयर है ये कैसी हो जाएगी, थोड़ी नरम पड़ जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी ये थोड़ी, ठीक है। किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से इसमें क्या आ जाएंगी, स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगी। और क्योंकि ये ऊपर वाली लेयर है वो ज्यादा गर्म होगी, तो ऊपर वाली लेयर क्या हो जाएगी, अब स्मूथ, थोड़ा नरम पड़ जाएगी, और ये बेंड हो जाएगी थोड़ी सी। ये किस तरह से हो जाती है, इस तरह से, टेम्परेचर स्ट्रेसेस के कारण। इसका उल्टा रात को क्या होगा, ऊपर टेम्परेचर कम हो जाएगा, नीचे वाली पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऊपर टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ये वाली अब क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, और ये थोड़ी नरम है, तो ये फिर क्या करेगी, ये वाली थोड़ी बेंड हो जाएगी। तो यही है कि टेम्परेचर के कारण इनमें स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती है। कहाँ थे, हाँ, तीसरा कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर रिक्वायर्ड इन, इस टाइप की रोड होती है उनमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट जरूर प्रोवाइड करने पड़ते हैं, नहीं तो क्रैक्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा जो भी सीमेंट कंक्रीट की बनी होती है, तो उसमें इस तरह से स्क्वायर काट देते हैं। अपने जो L1 L2 L3 है, यहाँ पर भी कंक्रीट की आपने देखी होगी स्लैब सी बना रखी है बाहर, तो वहां पर आपको इस तरह से लाइनें दिखेंगी, तो वो क्या बनाए हुए हैं, वो जॉइंट बनाए हुए हैं। तो इस टाइप की पेमेंट में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट बनाते हैं। स्किल्ड लेबर और सुपरविजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रोड। इस टाइप की अगर रोड बनानी है तो आपको लेबर और जो आपके मैसन है, जो सुपरवाइजर है, वो स्किल्ड चाहिए, मतलब उनको नॉलेज होनी चाहिए। These payment cannot be open to traffic immediately after construction as they need curing period of 7 to 10 days to develop strength। जैसे कि हम फ्लेक्सिबल पेमेंट को 2-4 घंटे में ही ट्रैफिक के लिए खोल देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंक्रीट थोड़ी स्ट्रेंथ लेगी, फिर उसका क्योरिंग पीरियड रखेंगे, उससे वो स्ट्रेंथ जनरेट करेगी, तो 10 दिन बाद हम ट्रैफिक को कम से कम खोलते हैं। फॉलोइंग अंडरग्राउंड सीवरेज केबल्स, कटिंग ऑफ दिस रोड इज वेरी डिफिकल्ट। अगर हमें नीचे से कोई सीवरेज की लाइन डालनी है, पाइपलाइन डालनी है, तो यहाँ पर कटिंग नहीं होगी। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिस्टोर अ फेल्ड और बैडली क्रैक्ड कंक्रीट पेमेंट। अगर कोई पेमेंट आपकी फेल हो गई है, जैसे अब एग्जांपल देखा था, तो हम उसको रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, उसकी रिपेयर नहीं कर पाएंगे, उसको दोबारा से ही बनाना पड़ेगा। तो ये थी कुछ मेरिट और डिसमेरिट। टाइम बहुत कम है, कुछ सेकंड रह गया, बताओ समझ आएगा नहीं आया, Yes, जल्दी sir. बताओ, बहुत कम है।